अब जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आप देखेंगे वो वर्ष 1947 के इसी युद्ध के दौरान की हैं और तस्वीरें देखकर ही आप समझ जाएंगे कि उस समय कश्मीर में क्या हालात थे। इस पूरे हमले की साजिश भारत के बंटवारे के साथ रच ली गई थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर पहली बार अंजाम दिया 22 अक्टूबर 1947 को। इस दिन पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के एक कमांडर खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में हजारों कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस हमले की योजना भी पाकिस्तान की सेना ने ही तैयार की थी और हथियार भी पाकिस्तान की सेना ने ही मुहैया कराए थे। उस समय पाकिस्तान की सेना के ज्यादातर सीनियर अफसर ब्रिटिश थे, इसलिए हमले की योजना को उनसे भी छिपाकर रखा गया था। पाकिस्तान ने अपनी साजिश को जो नाम दिया वो था ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग कैसे पाकिस्तान की सेना के दिमाग की उपज था और कैसे पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की आड़ में आज़ाद भारत के खिलाफ ये पहला युद्ध छेड़ा था, इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व अफसर ने अपनी एक किताब में किया है। हमने इस पूरी पुस्तक को पढ़ा है और इससे जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसे पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। इस किताब का नाम है रेडर्स इन कश्मीर और इसके लेखक हैं मेजर जनरल अकबर खान। मेजर जनरल अकबर खान 1947 में पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर के पद पर थे और वो पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में डायरेक्टर ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी थे। अकबर खान को उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी और उन्हें यह पता था कि राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स में सिर्फ 9,000 जवान हैं और उनमें से भी 2,000 मुसलमान हैं। पाकिस्तान को यह गलतफहमी थी कि हरि सिंह की स्टेट फोर्स में शामिल ये मुस्लिम जवान भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान की ऐसी ही गलतफहमियों ने उसकी सेना के अफसरों को अति उत्साह से भर दिया था। मेजर जनरल अकबर खान की किताब रेडर्स इन कश्मीर के दूसरे चैप्टर का नाम है द रीजन वाई। इसके पहले ही पन्ने पर वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को कश्मीर पर हमला करने के लिए क्यों भेजा था। इस किताब में लिखा है कि उस समय भारत का आकार 46 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें 568 रियासतें थीं और जहां 40 करोड़ लोग रहते थे। इन रियासतों को यह तय करना था कि वो भारत के साथ रहना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं या फिर आज़ाद रहना चाहती हैं। इनमें जम्मू कश्मीर दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। ये एक ऐसी रियासत थी जो भौगोलिक रूप से न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति उस समय ऐसी थी कि उत्तर में कश्मीर और उस समय के सोवियत संघ के बीच सिर्फ अफगानिस्तान था और इसकी सीमाएं कश्मीर से भी लगती थी। जब से ब्रिटेन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया तभी से पाकिस्तानियों को यह लगता था कि कश्मीर तो उनके साथ ही जाएगा, कश्मीर का विलय पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मान भी लिया था और अकबर खान तो यहां तक लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्पेलिंग में जो के है उसका मतलब ही कश्मीर है। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था, इसलिए किसी को इसमें कोई शक भी नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही जाएगा। उस समय कश्मीर की 75% आबादी मुसलमान थी और उस समय आकार में 2,18,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा जम्मू कश्मीर सड़क, रेल या नदियों के रास्ते भारत से जुड़ा हुआ भी नहीं था और भारत और कश्मीर के कोई आर्थिक संबंध भी उस समय नहीं थे। और कश्मीर के बारे में यही बातें पाकिस्तान की गलतफहमियों का आधार बन गईं और पाकिस्तान आज़ादी के साथ ही कश्मीर को हासिल करने के सपने देखने लगा। उस किताब के कुछ हिस्से आज मेरे पास हैं और इस पूरी की पूरी किताब में क्या लिखा हुआ है ये सब अगर मैं आपको बताना चाहूँ पढ़कर तो मैं बता सकता हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है, इनफैक्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान हैड इंक्लूडेड इट एज एन इंटीग्रल पार्ट, द लेटर के इन द नेम पाकिस्तान स्टैंडिंग फॉर कश्मीर। The subcontinent was to be divided on the basis of Muslim majority area for Pakistan and a non-Muslim majority area for India. Kashmir had to be in Pakistan because 3/4 of its 4 million inhabitants were Muslims and its territory of 84,500 square miles had no effective road, river or rail links nor direct economic ties with India.
अकबर खान इस किताब में यह भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भौगोलिक रूप से कश्मीर के पास पाकिस्तान के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना का यह भी मानना था कि यह कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान को लेकर बहुत उत्साह था, इसलिए शेख अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम नेता विभाजन और कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के खिलाफ थे। उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिन्ना कश्मीर को लेकर अपनी ही गलतफहमियों के नशे में चूर थे और इसी नशे में उनके देश की सेना कश्मीर पर हमले की योजना बना रही थी। आज इस बारे में हमने रिटायर्ड मेजर जनरल गोवर्धन सिंह से बात की। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह वर्ष 1947 में ट्रेनी लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स में काम करते थे। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह ने हमें बताया कि बंटवारे के बावजूद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति थी, लेकिन उस समय की कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ये चाहती थी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए, क्योंकि उस समय अविभाजित कश्मीर की सीमाएं सोवियत संघ से मिलती थीं और ये विदेशी ताकतें सोवियत संघ से युद्ध की स्थिति में अपनी भौगोलिक स्थिति को मजबूत रखना चाहती थी और इन्हीं की शय पर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमले की ये पूरी योजना बनाई थी। 15 अगस्त तक सब ठीक था। 6-7 सितंबर के बाद कुछ हमले शुरू किए और अक्टूबर में बहुत तेज़ कर दिए, इसलिए कि उनके मन में एक प्लान बनाई थी। वो अंग्रेज़ों ने प्लान उनको बना के दी थी कि जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ नहीं विलय करती 15 अगस्त तक, तो उसके बाद हम ज़बरदस्ती रियासत के ऊपर हमला करवा के पाकिस्तान के साथ मिलाएंगे, क्योंकि उनका ये वायदा था। और उनको वैसे पाकिस्तान के लिए नहीं चाहिए था, ये उनको अपने लिए तीसरी जंग की तैयारी कर रहे थे वो रशिया के साथ। और हमारी रियासत रशिया के साथ मिलती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट रियासत है वर्ल्ड में स्ट्रेटजिकली। गिलगित बल्तिस्तान खास एरिया और सारा सिल्क रूट कवर करती है।